जिन सभी फैक्टर्स को महिंद्रा ने अच्छे से टैकल किया है, उन सभी फैक्टर्स को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसके थर्ड फैक्टर को समझना पड़ेगा। मेरे मन से सिर्फ एक ही बात निकली थी, RIP ऑल कॉम्पैक्ट एसयूवीज। महिंद्रा ने अपनी सबसे दमदार एसयूवी को रिवील कर दिया है। हालांकि महिंद्रा ने इसकी सारी डिटेल्स यानी हर वेरिएंट का प्राइस और सारे फीचर्स अभी रिवील नहीं किए हैं। सिर्फ कुछ की फीचर्स या आप कह सकते हैं कुछ लिमिटेड फीचर्स को ही अभी रिवील किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि महिंद्रा ने जब सब कुछ रिवील किया ही नहीं है तो फिर मैं कैसे कह सकता हूं कि महिंद्रा की सबसे दमदार एसयूवी है। डोंट वरी, सब बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि अपने लॉन्च होते के साथ ही किन किन गाड़ियों को पानी पिलाने वाली है और ऐसे क्या क्या फैक्टर्स थे जिनको महिंद्रा ने टैकल किया है इसे सबसे दमदार एसयूवी बनाने के लिए। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि किसी भी कंपनी को मार्केट में अपनी गाड़ी की अलग ही पहचान बनाने के लिए लगभग 7 फैक्टर्स को कंसीडरेशन लिस्ट में हमेशा रखना पड़ता है और अगर इनमें से एक भी फैक्टर को अच्छे से टारगेट नहीं किया जाए तो एक बहुत अच्छी गाड़ी भी फुल फ्लॉप बन सकती है। इस वीडियो में मैं आपको इसके सभी वेरिएंट्स और फीचर्स तो बताऊंगा ही, लेकिन इन सभी 7 फैक्टर्स के बारे में भी बताऊंगा जिन पे हर कंपनी सीक्रेटली वर्क करती है अपनी मार्केट को एक्सपेंड करने के लिए। और साथ में ये भी बताऊंगा कि महिंद्रा ने इसको फुल लॉन्च ना करते हुए सिर्फ पार्शली रिवील ही क्यों किया है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको YouTube पर और कोई वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो लेट्स बिगिन। जिन सभी फैक्टर्स को महिंद्रा ने अच्छे से टैकल किया है, उन सभी फैक्टर्स को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसके थर्ड फैक्टर को समझना पड़ेगा, जो कि है इंजन ऑप्शंस। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा फैक्टर है, बिना इंजन के थोड़ी ना कोई गाड़ी लॉन्च करता है, इंजन तो सब में होता है। हाँ, लेकिन किन किन इंजन ऑप्शंस के साथ कंपनी उस व्हीकल को लॉन्च कर रही है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है अपने कस्टमर्स को टारगेट करने के लिए। इसमें महिंद्रा आपको दोनों इंजन यानी डीजल और पेट्रोल दोनों ही ऑप्शंस देगी और दोनों ही मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ अवेलेबल होंगे। अब आप शायद इस बात से रिलेट कर पाएंगे कि मैंने इस फैक्टर को क्यों कंसीडर किया। महिंद्रा ने वो ऑप्शन छोड़ा ही नहीं है जिसमें उनके कस्टमर्स को इंजन ऑप्शंस अवेलेबल ना होने के कारण किसी और कार पर शिफ्ट होना पड़ता था। जनरली आपने देखा होगा कि ऐसा कई बार होता है कि कंपनियां बहुत अच्छी गाड़ी लॉन्च कर देती हैं लेकिन इंजन ऑप्शंस पूरे नहीं देती और इससे होता यह है कि आपके कस्टमर्स डिवाइड हो जाते हैं। अब जब आपने थर्ड फैक्टर को समझ लिया है तो इसका नेक्स्ट फैक्टर जो कि 4th नंबर पर आता है उसको समझते हैं। ये फैक्टर इंजन से रिलेटेड ही होता है और आजकल के कस्टमर्स को काफी अट्रैक्ट करता है और वो है पावर फिगर्स। XUV700 में आपको M-HOK का टर्बोचार्ज डीजल इंजन मिलता है जो कि 185 PS की मैक्सिमम पावर जनरेट करता है और 420 Nm का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, और वहीं 450 Nm का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इंजन के साथ। इसका मतलब ये गाड़ी सिर्फ मैनुअल इंजन में ही नहीं बल्कि ऑटोमेटिक इंजन में भी काफी पावरफुल है। वहीं बात करें अगर इसके पेट्रोल इंजन की तो आपको इसमें M Stallion गैसोलीन टर्बोचार्ज इंजन मिलता है जो कि जनरेट करता है 200 PS की मैक्सिमम पावर और 380 Nm का मैक्सिमम टॉर्क। महिंद्रा ने नो डाउट अपने कस्टमर्स के टेस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली ही अपने इंजन्स को टाइम के साथ साथ काफी अच्छे से डेवलप किया है और ये हर सेगमेंट में अपने सबसे अच्छे पावरफुल फिगर्स जनरेट करते हैं और ये गाड़ी 0 to 60 की स्पीड को सिर्फ 4.6 सेकंड्स में अचीव कर सकती है। एक फुल साइज गाड़ी के लिए इतनी जल्दी इस स्पीड को अचीव करना वाकई में तारीफे काबिल है। और हाँ, मैं आपको बता दूं ये फिगर्स बेस्ट इन क्लास फिगर्स हैं। जो नेक्स्ट फैक्टर है जो कि सेकंड प्लेस पर आता है वो है स्पेस। ये एक फुल साइज एसयूवी है और इसमें आपको 5 to 7 सीटिंग ऑप्शंस मिलेंगे। इसमें 6 सीटिंग ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अगर आपकी फैमिली छोटी है तो आप 5 सीटर ऑप्शंस पर जा सकते हैं और अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आपके लिए 7 सीटर ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। जो नेक्स्ट फैक्टर है जो 5th प्लेस पर आता है जो कि किसी भी गाड़ी को सक्सेसफुल कार्स की कैटेगरी में लाने के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है और वो है फीचर्स ऑफर्ड। और इसमें भी 3 कैटेगरीज होती हैं, मस्ट हैव, फील गुड एंड सेफ्टी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि महिंद्रा ने अभी तक सारे फीचर्स को रिवील नहीं किया है, बस कुछ लिमिटेड फीचर्स को ही रिवील किया है। लेकिन जितने भी फीचर्स उन्होंने रिवील किए हैं वो काफी अपने कंपटीशन में इसको स्टैंड आउट करवाने के लिए। पहले बात कर लेते हैं मस्ट हैव एंड फील गुड फीचर्स की जो कि महिंद्रा आपको XUV700 में ऑफर करने वाली है। जो फीचर्स इसमें आपको मिलते हैं उसमें से एक है एलेक्सा फीचर और ये इंडिया की पहली ऐसी गाड़ी है जिसमें बिल्ट इन एलेक्सा फीचर होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एलेक्सा एक फुली डेवलप्ड AI सिस्टम है तो इसमें आपको वो परेशानी नहीं आने वाली जो कि बाकी सेम सेगमेंट की कार्स में आती है, जैसे कि एक बार कमांड देने पर भी गाड़ी का कोई एक्शन ना लेना। लेकिन एलेक्सा एक वेल डेवलप्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड वॉइस रिकॉग्नाइजेशन AI सिस्टम है तो ये परेशानी आपको इसमें नहीं आने वाली। जो दूसरा फीचर आपको इसमें मिलेगा वो है एड्रीनो X।
ये महिंद्रा का कनेक्टेड कार्स टेक्नोलॉजी वाला फीचर है और ये आपको कार कनेक्ट के लगभग 60 से ज्यादा फीचर्स ऑफर करेगा। जो अगला फीचर है वो है ड्राइव मोड्स, जिसमें आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं, जिप, जैप एंड जूम। जैसे टाटा की गाड़ियों में इको, सिटी एंड स्पोर्ट्स मोड होते हैं, वैसे ये तीनों मोड्स काम करते हैं। जिप मोड में आपको कंफर्ट ज्यादा मिलेगा और इंजन पावर कम यूज होगी। वहीं जैप मोड में आपको कंफर्ट और पावर का एक कॉम्बिनेशन मिलेगा और जूम मोड में इंजन मैक्सिमम आउटपुट निकाल कर देगा। इसके साथ साथ आपको इसके फ्रंट डैशबोर्ड में 2 स्क्रीन मिलेंगी, एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि फुली डिजिटलाइज्ड है और एक इंफोटेनमेंट सिस्टम, और दोनों की दोनों 10.25 इंचेस की होंगी। साथ के साथ दोनों आपस में इंटीग्रेटेड होंगी और ये दोनों की दोनों स्क्रीन्स फर्स्ट इन सेगमेंट और बेस्ट इन क्लास है। इसमें आपको XUV 300 की तरह ड्यूल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट फीचर मिलेगा, साथ में एयर प्योरीफायर, और आपको 6 वेज पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट विद मेमोरी फंक्शन और सेगमेंट की सबसे बड़ी सनरूफ, जिसको महिंद्रा ने स्काई रूफ का नाम दिया है, वो भी आपको इसमें मिलेगी। ये सब तो वो फीचर्स है जो महिंद्रा ने कंफर्ट एंड कन्वीनियंस को ध्यान में रखते हुए अपने कस्टमर्स को ऑफर किए हैं। लेकिन इसमें आपको क्या क्या सेफ्टी फीचर्स भी मिलते हैं वो भी देख लेते हैं। जो सेफ्टी फीचर्स आपको इसमें मिलते हैं उसमें से फर्स्ट फीचर है ड्राइवर ड्राउजीनेस अलर्ट, DSP यानी डायनामिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम विद ऑटोनोमस ब्रेकिंग सिस्टम, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, हाई बीम असिस्ट, ओवर स्पीड वार्निंग इन रिकॉर्डेड वॉइस, जिसमें आप अपने किसी भी चाहने वाले की आवाज को रिकॉर्ड कर सकते हैं और जब भी आप कभी हाई स्पीड पर जाएंगे ये आपको आपके चाहने वाले की रिकॉर्डेड आवाज में ही वार्निंग देगी, जो कि काफी कूल फीचर लगता है। और इन सब के साथ आपको अप टू 7 एयरबैग्स भी मिलते हैं। इन सब चीजों से ये तो साफ हो चुका है कि महिंद्रा ने अपने कस्टमर्स के लिए सिर्फ कंफर्ट और कन्वीनियंस ही नहीं बल्कि सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा है। इन सभी फीचर्स के साथ अगर आप और भी फीचर्स अपनी गाड़ी में चाहते हैं तो उसके लिए आप महिंद्रा का ऑप्शनल पैक भी कंसीडर कर सकते हैं। इस ऑप्शनल पैक का प्राइस अभी तक रिवील नहीं किया गया है, लेकिन इस ऑप्शनल पैक में आपको क्या क्या फीचर्स मिल सकते हैं वो महिंद्रा ने रिवील कर दिया है। इसमें आपको स्मार्ट हैंडल्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक्स, ब्लाइंड व्यू मॉनिटरिंग सिस्टम, वायरलेस चार्जिंग, 360 डिग्री व्यू पार्किंग कैमरा और सराउंड इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑफ सोनी मिल जाएगा। अभी जो मैंने आपको इससे पहले वाला फैक्टर बताया था जो कि था फीचर्स ऑफर्ड, उसी पॉइंट से रिलेटेड एक और फैक्टर होता है जो कि 6th नंबर पर आता है और वो है प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूशन। कई बार ऐसा होता है कि गाड़ी अपने सेगमेंट में फीचर्स तो काफी अच्छे प्रोवाइड करती है लेकिन फिर भी सेल्स के मामले में कुछ खास जादू नहीं बिखेर पाती, और यही फैक्टर इस चीज का कारण होता है, नॉट प्रॉपर्ली क्राफ्टेड वेरिएंट्स। अब इससे होता यह है कि जो टॉप मॉडल अफोर्ड कर सकते हैं उसके लिए तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अगर किसी का बजट टॉप मॉडल का नहीं है तो क्योंकि फीचर्स हर वेरिएंट में प्रॉपर्ली डिवाइडेड नहीं है, उस कस्टमर को एक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट नहीं मिल पाता है और एज ए रिजल्ट या तो उन्हें टॉप मॉडल तक खुद को स्ट्रेस करना पड़ता है जो कि फाइनेंशियली गलत डिसीजन होता है, या फिर उन्हें कंपटीशन की कोई और गाड़ी को चूज करना पड़ता है अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली। लेकिन महिंद्रा ने इस फैक्टर को भी पूरे ध्यान से कंसीडर किया है और महिंद्रा ने जो ऑप्शनल पैक साथ में ऑफर किया है, अब उसकी हेल्प से कस्टमर अपने प्राइस बजट में ही अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली एक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट चूज कर पाएंगे। XUV 700 मेनली 4 वेरिएंट्स में आएगी, MX, AX3, AX5 और टॉप वेरिएंट AX7। इसके बेस वेरिएंट यानी MX वेरिएंट में जो फीचर्स आपको मिलेंगे वो है 8 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम, 7 इंचेस डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एंड्रॉइड ऑटो। यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि इसमें आपको एप्पल कारप्ले का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, स्मार्ट डोर हैंडल्स, LED टेल लैंप्स, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, पावर एडजस्टेबल ORVMs विद टर्न इंडिकेटर्स। इसका मतलब आपको बेस वेरिएंट से ही टर्न इंडिकेटर्स ORVMs पर मिलेंगे, फेंडर पर किसी भी वेरिएंट में वो नहीं होंगे, आप चाहे बेस वेरिएंट ही क्यों ना उठाए, और ये काफी सही चीज है। इसके अलावा आपको डे एंड नाइट IRVM 17 इंचेस स्टील व्हील्स भी मिल जाएंगे। जो इसका सेकंड वेरिएंट है AX3, अगर आप उस वेरिएंट को खरीदते हैं तो MX वेरिएंट के सारे फीचर्स तो आपको मिलेंगे ही, और आपको उसमें 10.25 इंचेस के इंफोटेनमेंट स्क्रीन एंड 10.25 इंचेस का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दोनों ही मिलने लगेंगे। साथ में आपको बिल्ट इन एलेक्सा और इस वेरिएंट में आपको एप्पल कारप्ले का ऑप्शन भी मिल जाएगा जो कि MX वेरिएंट में मिसिंग था, और ये दोनों वायरलेस पोर्ट के साथ काम करेंगे। इसके साथ साथ एड्रीनो कनेक्ट विद 60 कनेक्टेड फीचर्स, 6 स्पीकर्स, LED DRLs एंड फ्रंट फॉग लैंप्स और 17 इंच स्टील व्हील्स विद कवर्स मिलेंगे। जो अगला वेरिएंट है वो है AX5। अगर आप AX3 से ऊपर जाके AX5 खरीदते हैं तो उसमें आपको क्या कुछ मिलेगा वो देख लेते हैं। इसमें आपको सनरूफ, 17 इंच डायमंड कट अलॉय व्हील्स, कर्टन एयरबैग्स,
एलईडी क्लियर व्यू हेडलैम्प्स, टर्न इंडिकेटर्स एंड कॉर्निंग लैंप भी मिल जाएंगे। अगर आप AX5 की जगह AX7 जो कि इसका टॉप वेरिएंट है उसको परचेस करते हैं तो उसमें आपको क्या कुछ AX5 से एडिशनल मिल जाएगा वो देखते हैं। महिंद्रा ने अपने ऑलमोस्ट सारे एडवांस फीचर्स इस वेरिएंट में इंट्रोड्यूस किए हैं। इसमें आपको एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम, ड्राइवर ड्राउजीनेस अलर्ट, स्मार्ट क्लीनिंग जोन जो कि एयर प्योरीफायर की तरह काम करेगा, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, और ये सेम फीचर है जो हमने XUV 300 में भी देखा था। 18 इंच डायमंड कट अलॉय व्हील्स, लेदरेट सीट, लेदर स्टीयरिंग एंड गियर लीवर, 6-वे पावर सीट विद मेमोरी फंक्शन और साइड एयरबैग्स। ये सब वो फीचर्स है जो महिंद्रा ने वेरिएंट वाइज इंट्रोड्यूस किए हैं, लेकिन ये सारे फीचर्स नहीं है। जैसा कि आपको याद होगा मैंने स्टार्टिंग में बताया था महिंद्रा ने अभी सिर्फ कुछ लिमिटेड फीचर्स को इंट्रोड्यूस किया है। इसका मतलब ये है कि आपको इसके अलावा कुछ और एडिशनल फीचर्स भी जरूर मिलेंगे। अब जो हमारा अगला फैक्टर है वो एक ऐसा फैक्टर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उस फैक्टर के ऊपर हर गाड़ी का फ्यूचर डिसाइडेड होता है, और वो फैक्टर है मार्केट हाइप। टेक्निकली ये फैक्टर बिल्कुल लास्ट यानी 6 नंबर पर आता है, पर अगर कोई भी कंपनी इस फैक्टर को नजरअंदाज कर दे तो उस गाड़ी की सेल्स को कोई भी नहीं बचा सकता। किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने के लिए उसकी हाइप मार्केट में बहुत जरूरी होती है ताकि इनिशियल सेल्स को अच्छा पुश मिल सके। लेकिन महिंद्रा को पिछले कुछ टाइम से बहुत ज्यादा परेशानी उठानी पड़ी है, क्योंकि हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ XUV 700 की इंफॉर्मेशन लीक हो रही थी, कभी फीचर्स कभी डिजाइन, और अभी रिसेंटली तो पूरी की पूरी गाड़ी की डिजाइन ही लीक हो गई थी। अब ऐसी सिचुएशन में अगर महिंद्रा ध्यान ना देती तो थोड़े ही टाइम बाद XUV 700 की हाइप मार्केट में खत्म होने लगती। तो अब शायद आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि महिंद्रा ने XUV 700 को पार्सली रिवील क्यों किया है, ताकि इसकी हाइप मार्केट में बनी रहे और वो अपने प्रोडक्शन और टेस्टिंग वर्किंग्स को भी कंप्लीट कर लें। अब जिस फैक्टर के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं आप सभी अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। अगर आपने ये वीडियो अभी तक देखी है तो इसका मतलब आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी और भी वीडियो लाने वाला हूं, और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो जो लास्ट फैक्टर है वो हर कस्टमर की प्रेफरेंस में नंबर 1 पर आता है, और वो है प्राइजेस। जी हाँ, प्राइजेस। आप खुद एनालाइज कीजिए कि आप कभी भी जब भी कोई गाड़ी लेने के लिए जाते हैं तो आपकी नजर सबसे पहले उसके प्राइजेस पर ही जाती है, और यही महिंद्रा ने बहुत अच्छे से टैकल किया है और अपने कस्टमर्स को एक फुल साइज SUV को उस प्राइस सेगमेंट पर ऑफर किया है जिस प्राइस सेगमेंट पर कॉम्पैक्ट SUVs आती हैं। महिंद्रा ने XUV 700 को 11,99,000 यानी 11.99 लाख पर इंट्रोड्यूस किया है, और सच बताऊं गाइस, जैसे ही मैंने ये प्राइजेस सुने थे ना, मेरे मन से सिर्फ एक ही बात निकली थी, RIP ऑल कॉम्पैक्ट SUVs। महिंद्रा ने अभी तक सभी वेरिएंट्स के प्राइजेस को रिवील नहीं किया है, लेकिन जो जो प्राइजेस रिवील किए हैं वो मैं आपको अभी बता देता हूं। इसके MX वेरिएंट का जो कि पेट्रोल में है 11.99 लाख, वहीं डीजल वेरिएंट का प्राइस 12.49 लाख है। जो इसका AX3 पेट्रोल वर्जन है उसका प्राइस है 13.99 लाख, और जो इसका AX5 पेट्रोल वर्जन है उसका प्राइस है 14.99 लाख। AX3 और AX5 के डीजल के प्राइजेस और AX7 के वेरिएंट के प्राइजेस अभी तक महिंद्रा ने रिवील नहीं किए हैं। इन प्राइजेस को देख के क्या आपके मन में नहीं आया RIP ऑल कॉम्पैक्ट SUVs? क्योंकि ये ना कि सिर्फ टाटा हैरियर, टाटा सफारी, अल्काजार या क्रेटा सेल्टोस से कंपेयर करेगी, बल्कि इन प्राइसेस के कारण मोस्टली सभी कॉम्पैक्ट SUVs को पानी पिलाने का काम करेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि महिंद्रा ने इसके सारे वेरिएंट्स का प्राइस अभी ऑफिशियली रिवील नहीं किया है, लेकिन अगर आप इनके स्पेकुलेटिव प्राइसेस को देखना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर उन्हें चेक कर सकते हैं। मैं लिंक नीचे मेंशन कर दूंगा। आप चाहे तो हमारे ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडलर पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, हम काफी सारी चीजें वहां पर अपडेट करते हैं यूट्यूब से भी पहले। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।